जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनसे बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे, अपनी इनर वर्क को लेकर फोकस होंगे, ठीक है, अपने प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे और लॉक करने के लिए। यस, ठीक है। अब वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस या रियूनियन के लिए हो, आप दोनों के बच्चों, आपके वर्क पैलेस, हाँ, आपके घर के लिए हो, ठीक है। जरूर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे 2 टाइम। कल मुझे ये क्वेश्चन मतलब 2-3 बार रिपीट हुआ है मेरे कमेंट सेक्शन में कि मैस्कुलाइन जो हैं वो किसी और से मतलब फेमिनाइन के बाद किसी और से मैरिज कर सकते हैं, या उनकी मैरिज हो रही है, या किसी थर्ड पार्टी में या कार्मिक सिचुएशन में वो जा रहे हैं, तो क्या मैस्कुलाइन किसी और से भी प्रेम कर पाते हैं? तो इसका मैं आज जवाब दूंगी क्लियरली होकर, पर उससे पहले मैं रीडिंग कर लूँ, ठीक है। एंड आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव एंड मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। मम्मा अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। प्लीज बाबा, प्लीज गन्नू इसको चार्ज करिए। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कलेक्टिव के मैस्कुलाइन का करेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। हम देखते हैं टैरोट के कार्ड से, ठीक है। जानते हैं दिन भर में ना बहुत चैनलिंग होता है कि मुझे इस पर बात करना है, बट मैं ना रीडिंग के टेबल पर आकर भूल जाती हूँ। पहला तो ही रिग्रेट दिखा है, ठीक है। अब ना मैस्कुलाइन को रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है कि जब आप गए हो तो वो आपसे रन कर गए हो, ठीक है। आपने जब उनसे बात करना चाहा हो, ठीक है, तो आप आपसे वो रन कर गए हो, लेकिन अब उनको इस बात का गिल्ट हो गया है। जब आप शांत हो गए हैं पूरी तरीके से, तो उनको गिल्ट हो रहा है कहीं ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया। वैसा अगर उनके मन में ये अगर डर बैठ रहा है कि ये आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है, तो वो इसका जिम्मेदार खुद को मानते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि कुछ रास्ता ही नहीं बचा है, क्योंकि जो रास्ता था उन्होंने पूरी तरीके से अपने तरफ से बंद कर दिया है। तो यस, खुद को रिग्रेट कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, उनको लग रहा है, होप लूज कर रहे हैं। सीधा सीधा बात बोलूं तो मैं जब भी कार्ड का सिनेरियो एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपका वो सिनेरियो क्लिक होता है कि अच्छा ये हुआ था मेरे मैस्कुलाइन के साथ, या उन्होंने ऐसा किया था मेरे साथ, तो समझ जाइए कि ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अगर इमेजिनेशन हो रहा है, वो सिनेरियो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो रहा है, तो यस, ये आपके मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है, सिक्रेटिव। यस, देखिए अभी मैंने बोला ना कि आप चुप हो गई हैं। ये फेमिनाइन की एनर्जी पिक हुई मुझे। फेमिनाइन क्या कर रही हैं? यस, लव तो है, एक्चुअल लव है, डिवाइन। देखिए एंजल्स है दोनों पीछे, तो यस, आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आप थोड़े से सिक्रेटिव बन जाइए, समझे। और जो बन गई हैं उनको तो अप्रिसिएट किया जा रहा है, उनके डिवाइन, उनके एंसिस्टर, उनके एंजल्स, उनके भगवान, जिस किसी भी रूप को मानते हैं, आपको अप्रिसिएट किया जा रहा है कि यस आप एकदम सही जा रहे हैं। लेकिन जो सिक्रेसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बता दे रहे हैं हाँ अपने मैस्कुलाइन को कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं या क्या मतलब ये करते हैं, ठीक है। तो यस, मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, फिर वो एकदम ना आपकी एनर्जी उनको मिल जाती है, समझे, तो वो चुप हो जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यस चुप हो जाते हैं। अगर आपने बता दिया ना अपनी फीलिंग्स कि यस आप मेरे लिए कितने प्राइसलेस हैं, या मैं आपसे आगे बढ़ ही नहीं पाई, मेरे माइंड में आप ही अभी भी चल रहे हैं, या फिर अगर आप उनको बोलेंगे कि यस मैं आप अभी भी आप मेरे माइंड में चल रहे हैं, अगर कभी भी अगर आए, अगर आपने बता दिया, तो बस वहीं पे कहानी खत्म हो गया। अगर आपने अपने मैस्कुलाइन को कुछ बोलने नहीं दिया कि लाइफ का क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, ठीक है, उन्होंने अगर आगे से नहीं बताया, अगर आगे से आप चले गए बताने के लिए,
लिए, फिर वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वो उनको पता चल जाता है, क्रेविंग हो ही नहीं रहा है। जो जिस चीज़ को जानने के लिए वो आए थे वो तो आपने बता ही दिया कि यस आप मेरे लिए प्राइसलेस हैं, तो उनको पता चल गया, तो वो कंफर्टेबल, अरे कहाँ जाएगी, ये तो मेरे पीछे अभी भी दीवानी है, समझे। तो यही नहीं करना है, समझे। और देखते हैं 3 ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। और एक इंट्यूशन ये भी आया कि कुछ फेमिनाइन ऐसे हैं कि जो अभी तक हो सकता है जिनके मैस्कुलाइन, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को, क्योंकि एक कपल दिखा है मुझे, तो यस अगर आप बोलेंगे ना कि पेरेंट्स अभी उनका ध्यान वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, यस उनके लिए मनी अर्न करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे मम्मी पापा को हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। अगर लाइफ का कोई 3 डिसीजन है ना, तो उसमें यस वेट कर रहे हैं, पेशेंस बनाकर राइट टाइम का। मुझे वेट, देखिए बस सिर्फ खड़ा होके बस ना देख रहा है कि कब वो सही टाइम आएगा जब वो अपने मम्मी पापा का हेल्प कर पाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे। बस सोच रहे हैं कि कुछ हो जाता है, ऐसा लाख करोड़ मिल जाता। मैं ना पहले जब अवेकनिंग से पहले ना मुझे ये चीज़ बहुत फैंटासाइज होती थी। अब तो मैं समझ गई हूँ कि बस जितना ज़रूरी है मेरी मम्मा मुझे ला कर देगी, वैसा मेरे लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो मेरी मम्मा मुझे ला कर देगी, उसको पता है, ठीक है। देखते हैं, सॉरी 1 मिनट, हाँ पेमेंट आया है ठीक है। तो कैसा है कि मम्मा मतलब ला के देगी। पहले मैं सोचती थी कि यस मैं रास्ते पे जाऊंगी ना तो मुझे एक बैग मिलेगा पैसे से भरा हुआ, ये सब ऐसे ऐसे इमेजिनेशंस मुझे बहुत होते थे। अब मतलब जब क्योंकि हम माया में लिपटे रहते हैं ना, तो हमें एक्चुअल बातें समझ नहीं आती हैं। बट यस जैसे जैसे माया का परत हमारा उतरता है, हमारा थर्ड आई खुलता है, हम अवेकन होते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये तो मोह माया है जो हमें उलझाने के लिए बना हुआ है, ठीक है। वैसा ईश्वर से सत्य कुछ नहीं, और आपके लिए जो जरूरी होगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। मैं ना जब, क्योंकि मेरी कुछ अर्निंग नहीं थी, मुझे बनाना आता है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। लेकिन इस बार मैं गांव गई ना, तो मैं सोच रही थी कि यस क्योंकि ये मुझे आता है, ये कला आर्ट मुझे आता है, तो मैं इसको एज अ क्या बोलते हैं, एज अ बिजनेस इसको ही करूँ, एज अ अर्निंग। लेकिन मम्मा ने मुझे बता दिया कि तुम्हारा फ्यूचर टैरोट में है, पेंटिंग्स में नहीं है। मैंने कोशिश किया था, बहुत कोशिश किया था कि यस इसमें मैं, क्योंकि मुझे अर्निंग तो करनी थी वैसा, लेकिन यस फिर मेरी जो सोलमेट है वो ना गजब मैस्कुलाइन एनर्जी में है। यस मम्मा का दया कृपा है, एंड थैंक यू सो मच। उसने मुझे बताया कि दी जरूरी नहीं है कि आपको टैरोट रीडिंग से ही या कहीं से ही आप टैरोट रीडिंग करती हैं तो आपको उसी से पैसा आए, ठीक है। मम्मा को देना होगा ना, तो वो उसके पास 1000 तरीके हैं कि वो आपको दे सकती है, ठीक है। तो बस आपको अपने लाइफ पे फोकस रहना है, अपना काम करते रहिए, जब सही टाइम आ जाएगा ना तो वो सब करेगी आपके लिए। और यस थैंक यू सो मच मम्मा, मेरे लिए वो कर भी रही है, यस कर रही है, मुझे कर रही है, यस। तो ये बात पता नहीं क्यों, लेकिन यस बताना जरूरी था और बता दिया। जो मेरे मन में आता है ना, मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, वैसा मैं फील करती हूँ कि यस फेमिनाइन को ऐसा सोचना चाहिए, वो मैं बता देती हूँ कि यस मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ क्यों रखती हूँ, अपना सोच आपको सामने क्यों रखती हूँ, ताकि आपको एक नज़रिया मिल पाए, ठीक है, सोचने का, लाइफ को सोचने का, लाइफ को देखने का, इस जर्नी को देखने का एक नज़रिया। अच्छा ऐसा भी तो होता है, वैसा समझे। तो बस इसके लिए बता देती हूँ। और जिनको मेरा आवाज़ कचर कचर लगे तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मेरे वीडियोस अगर 500 लोग देखते हैं तो 500 के 500 लोग मुझसे अग्री ही करें, नहीं। जिनके लिए गाइडेंस होगा वो अग्री करेंगे मेरे बातों से, और जिनके लिए गाइडेंस नहीं होगा वो उनको अनवांटेड लगेगा। ये एज विजुअल है, जिनके साथ मेरी एनर्जी मैच नहीं होगी, मेरी वाइब्रेशंस मैच नहीं होगी, उनको ये बातें अनवांटेड लगेगी, वैसा। और देखते हैं यस इल्यूजन, ये किस टाइप का इल्यूजन है, चलिए हम देखते हैं। ये नंबर 7 इल्यूजन किस टाइप के मैस्कुलाइन को इल्यूजन हो रहा है मम्मा, प्लीज लाडली कार्ड को क्लैरिफाई करो। OMG
देखिए, और प्लीज प्रोटेक्शन दीजिए। आप दोनों, आपके मैस्कुलाइन को इस जर्नी को समझने में इल्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है। हो सकता है कि इतने सारे गाइडेंस एक साथ ही आपके मैस्कुलाइन को मिल रहा है कि वो फेड अप हो रहे हैं। ये जिनके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है उनकी बात कर रही हूँ। और जो अभी स्टार्टिंग जर्नी में है, ये फेमिनाइन आपकी एनर्जी है कि आपके सामने इतने सारे रास्ते आ रहे हैं, इनर वर्क के इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारा मिस्टीरियस चीज आपके सामने खुल रहा है। तो ये ऑप्शन आपके लिए मुझे दिखा है, फेमिनाइन न्यू अवेकन के लिए, ठीक है। और ये है जिनके मैस्कुलाइन की एनर्जी उनकी है जो मिड से आगे चले गए हैं, समझे। तो जिनके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है तो उनकी अवेकनिंग को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। हो सकता है कि नेगेटिविटी उनके सामने इतने सारे इल्यूजन डाल देना, ऐसा वीडियो डाल दे उलट सीधा गलत सही कि वो कंफ्यूज हो जाएं कि क्या सही है क्या गलत है। तो अपने मैस्कुलाइन की अवेकनिंग को प्लीज प्रोटेक्ट करिए। और यहाँ से मैं एक बात और बोलती हूँ, मैं बहुत दिन पहले ही मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और टाइम अभी देखा मैंने तो 111 हो रहा था मेरे कैमरे पर, तो यस मेरी मम्मा की तरफ से यस है कि मैं ये बात बोलूँ। देखिए जैसे कैसा होता, एक बार कैसा था कि अमृत बट रहा था देवताओं में, ठीक है। आप समझने का कोशिश कीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल लेकर अमृत बट रहा था। तो दो राक्षस भी जो थे, राहु और केतु, उन्होंने देवताओं का वेश बनाया था और उसमें शामिल हो गए थे अमृत के लिए। सेम यही चीज ट्विन फ्लेम जर्नी में भी लागू होती है। सो कॉल्ड कितने गाइडर्स ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी पे उंगली नहीं उठाने वाली, लेकिन यस मुझे अवेयर करना है अपने व्यूवर्स को, ठीक है। वो क्या करते हैं ना, फेमिनाइन के मन में ना स्टार्टिंग जर्नी में ही रीयूनियन का लालच डाल देते हैं कि बस इस जर्नी का एजेंडा रीयूनियन है, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, खोल के अभी देख लीजिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। मैं माँ महाकाली बोल रही हूँ, तुम्हारा पर्सन तुमसे ये बातें करना चाह रहा है, अगर तुमने अभी वीडियो नहीं खोला तो ये हो जाए। ये सब नहीं, मुझे नहीं, मेरे सोल को सेटिस्फाइड नहीं करता। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हो सकता है कि उनके लिए ये सही होगा, लेकिन जैसे व्हाइट जैसे हम लोग व्हाइट ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, व्हाइट स्टार सीड होते हैं, वैसे ब्लैक स्टार सीड भी होते हैं, समझे। ब्लैक स्टार सीड होते हैं जो लोगों का, उनका काम ही है कि उजाला बनकर अंधेरे को सपोर्ट करना। मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स को OMG देखिए, कंफर्मेशन, ठीक है। तो मतलब वो क्या करते हैं कि बस मिसगाइड करते हैं, गलत सलत मतलब वीडियो बनाना, भ्रमित करना ट्विन फ्लेम्स को, ठीक है। एक्चुअल गाइडेंस नहीं देना, वैसा उनकी जर्नी को डिले कर देना, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत, जैसे ही आप इस जर्नी में आएंगे ना तो आपके सामने ऑप्शन खुलेगा कि आप स्टार सीड हैं, ठीक है, या आप ये मुझे बताया गया है कि मैं प्लेडियन स्टार सीड हूँ, ठीक है, मुझे बताया गया है, ठीक है। या आप स्टार सीड है, आप ट्विन फ्लेम है, आप सोलमेट है, जो कुछ भी है। देखिए इस जर्नी का जो कॉन्सेप्ट होता है ट्विन फ्लेम्स का, वो मेन एजेंडा है ना, वो दो चीज है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है और जो आप ईश्वर का काम लेकर इस अर्थ पे आए हैं, सोल पर्पस, बस दो ही चीज इस जर्नी में इंपॉर्टेंट है। और मोक्ष कैसे मिल सकता है, तो देखिए एक ज्ञान मार्ग से मिल सकता है। आप मेडिटेशन करिए या किसी भी तरीके से मतलब ज्ञान मार्ग को फॉलो करिए कि ये इस एक पद्धति से स्टेप बाय स्टेप चलिए। और एक होता है भक्ति मार्ग। भक्ति में ना सिर्फ कुछ जरूरी नहीं है, बस ईश्वर का प्रेम जरूरी है। माँ मीराबाई ने कभी बैठकर शायद मेडिटेशन नहीं किया होगा वैसा, ठीक है, उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई। बहुत सारे ऐसे मतलब हैं जिनको सिर्फ भक्ति में भगवान कोई नियम कानून जरूरी ही नहीं है, सिर्फ आपकी भावनाएं मायने रखती है। अगर आपकी भावनाएं अगर सच्ची है अपने ईश्वर के प्रति, तो आपके भगवान आपके लिए दुनिया का हर नियम कानून तोड़ देते हैं। और ये एक ट्विन फ्लेम तो इस बात का एक्सपीरियंस कर सकता है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं जिसके बदौलत मैं ये बात बोल रही हूँ। तो आपके ऊपर है, ठीक है। इल्यूजन में मत फंसिए। इस जर्नी का मेन एजेंडा हमें मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें भक्ति करनी है, ईश्वर से कनेक्ट होना है। अब भक्ति करने का मतलब ये भी नहीं है कि मंदिर में बैठ जाइए और 24 घंटा बस मतलब नाम जप करते रहिए, पूजा पाठ नहीं। भक्ति के साथ साथ आपको गृहस्थ जीवन भी दिया गया है, 3D का लाइफ दिया गया। अगर भगवान अगर आपको अगर चाहते वैराग्य देना, तो फिर आपको वैराग्य लाइफ दिया जाता,
ठीक है। आपको गृहस्थ आश्रम दिया है तो आपको घर का काम भी करना है, अपने भक्ति का बहाना देकर ये नहीं करना है, क्या बोलते हैं, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करना है। आप स्टार सीड हो, आप ट्विन फ्लेम हो, कुछ भी करना तो है आपको भक्ति ही, और जुड़ना तो है आपको यूनिवर्स से ही। आप पूजा पद्धति फॉलो कर सकते हैं, कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो जिस तरीके का इनर वर्क आप अपने लिए लिखवा के लेके आएंगे ना, समय के साथ वो डिकोड हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ से इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ना कभी भी मेडिटेशन से कनेक्ट नहीं कर पाई, तो मेरे सामने नाम जप डाला गया कि आप नाम जप करिए। लेकिन वैसे ही जो मेडिटेशन को फॉलो करेंगे, जो मेडिटेशन से कनेक्ट कर पाते हैं, तो उनके सामने मेडिटेशन डाला जाएगा कि आप मेडिटेशन करिए, ठीक है। काम दोनों सेम ही करता है, बस मुझे ना थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया है मेरी मम्मा की तरफ से कि घर गृहस्थी संभालते हुए भी मैं, उसका इतना दया कृपा है। क्यों रोने लगती हूँ नीतू, क्यों रोती है तू? उसका इतना दया कृपा है कि वो ना, मेरे पास शब्द नहीं है मेरी मम्मा को थैंक यू बोलने के लिए, मेरे लाडले को थैंक यू बोलने के लिए, मेरे बाबा को थैंक यू बोलने के लिए नहीं है शब्द। कहाँ से लेके आऊं वो शब्द? वैसे भी मुझे ज्ञान नहीं है। मम्मा थैंक यू यार, सच में थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई लव यू एंड यू नो दैट। एक भक्ति मार्ग होता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने भगवान के साथ रिश्ता जोड़कर, और एक ज्ञान मार्ग फॉलो कर सकते हैं। भ्रमित कम होइए, रीडिंग कम सुनिए, जो आपके सोल के लिए जो सेटिस्फाइड करता है एक चैनल चुनिए। जरूरी नहीं है कि मेरा चैनल ही हो, आप किसी का भी चैनल जिससे आपका सोल गवाही देता है, उसके बाद आपको अपने ऊपर फोकस होना है। आपके पर्सन को इस जर्नी को समझने नहीं दिया जा रहा है, तो आप बजरंग बाण कर सकते हैं इस संकल्प से कि जो एनर्जी मेरे मैस्कुलाइन को जर्नी समझने नहीं दे रही, उस जर्नी को जड़ से जला के भस्म करना है, जड़ से जला के भस्म करना है कि दोबारा आपके मैस्कुलाइन को वो चीज इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। उनकी अवेकनिंग को रोज प्रोटेक्शन देना है, समझे? तो ये होगी। मैं तो आई थी क्या गाइडेंस देने के लिए, और आज क्या हो गया। हाँ, लेकिन बोलूंगी, वीडियो लंबा होगा तो यस, लेकिन जिसके लिए जरूरी होगा वो तो वेट कर रहे हैं ना। यस, रिग्रेट में है, रिग्रेट काफी ज्यादा हो सकता है। देखिएगा फेमिनाइन, आपको ना अचानक से ना सॉरी फील होगा अपने मैस्कुलाइन के लिए कि आपने जो हर्ट किया अपने मैस्कुलाइन को, वो अचानक से आपके माइंड में चलेगा कि अच्छा मैंने वहां पे उनका यूज किया, उनको यहाँ पे उनको हर्ट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे ये मेरी गलती थी। अगर ये सब अगर आजकल में अगर आपके माइंड में चल रहा है तो ये आप अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी मिरर कर रही हैं, वो भी सेम ऐसा ही सोच रहे हैं, समझे? बर्डन है, फैमिली है, कार्मिक है, कुछ भी है, वो बर्डन है और भार है जो कि उठ नहीं रहा है। लोन भी हो सकता है जो कि वो चुका नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आपके मैस्कुलाइन झेल रहे हों। यस, फिर भी देखिए, मतलब ना, यस, एनर्जी हो तो ऐसी, नहीं उठ रहे फिर भी अपने लिए स्टैंड ले रहा है, वो भार उठा रहा है। और यस, आपके मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं अपना भार उठाते हुए नजर आ रहे हैं, हेरोफेंट। यस, देखिए कुछ ना सीक्रेटिव पर्सन है आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में जो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं ज्ञान देकर। कोई गुरु टाइप, कोई बड़ा उम्र का आदमी आपके मैस्कुलाइन का हो सकता है मिसयूज कर रहा है, तो अवेयर रहिए। यस, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, नहीं स्टॉक करेंगे तो भाई स्टॉक कर रहे हैं। यस, उनकी अवेकनिंग चल रही है, वो लोगों से कट ऑफ हो गए हैं, ठीक है। अकेले सेल्फ एनालाइज में जा रहे हैं कि उनके लाइफ में ये सब हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और ये सब है कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, डेयर ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए, समझ गए? चलिए मैसेज देखते हैं उनकी तरफ से क्या निकल के आता है, उसके बाद में। वैसे तो बहुत गाइडेंस हो गया, लेकिन मैं शॉर्टकट में बात करने की कोशिश करूंगी क्योंकि किसी के लिए जरूरी है, ठीक है। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे इस पे कर सकते हैं कांटेक्ट, क्या बोलते हैं, मेरे जीमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है नीतू झा, ठीक है, 8765@gmail.com, और मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज फॉर एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो
अपने से और एक माला नाम जब धर्म की रक्षा के लिए देना होगा। धर्म की रक्षा के लिए तो आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम 108 बार लेना है एंड यस, और उसका फल धर्म की रक्षा के लिए देना है। ठीक है, लाइफ पार्टनर, वो एज अ लाइफ पार्टनर आपको इमेजिन करते हैं। एंड देखिए, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। कुछ गलत इनर वर्क हो गया या कुछ रास्ता भटक गए, कुछ गलत आपसे गलती हो गया तो आप डरिए मत। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, फिर से स्टार्ट करिए। मेरे नेल्स बहुत बड़े हो गए हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है नेल्स। एक्चुअली ना, जब अवेकन नहीं थी ना तो मेरे मैस्कुलाइन को नहीं पसंद था कि बड़ा बड़ा नेल्स, लेकिन मैं रखती थी। ठीक है, लेकिन यस, अब समझ में आया कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी बहुत सुंदर हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ, मुझे नेल्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कन्फर्मेशन, यस मम्मा, आई नो दैट, मैं बहुत सुंदर हूँ। इस जगत में ऐसे गुरु शिष्य हैं जो आध्यात्मिक उपदेश देते और लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा गुरु बिरला ही होता है जो उपदेश के साथ उसकी अनुभूति करवा देता है। भगवान का देखिए, ज्ञान तो बहुत कुछ देते हैं, बहुत ऐसे गुरु होते हैं जो भगवान का ज्ञान देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं गुरु जो भगवान से कनेक्ट करवा देते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा गुरु है जिन्होंने आपको भगवान से कनेक्ट करवा दिया है तो उनसे दूर, उनको खोइए मत, प्राइसलेस हैं वो आपके लिए। बजरंगबली जी महाराज, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम लाडले। तो बजरंगबली जी महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। यस, कन्फर्मेशन। तुम बस लेना जानती हो, वो बस देना जानती है। कितना फर्क है तुम दोनों में। यस, आप दोनों में कंपेयर कर रहे हैं डीएम, आप में और कार्मिक में। डीएम टू यूनिवर्स, ये इंतजार कब खत्म होगा, वो कब सुधरेगी। अगर आप सही से इनर वर्क नहीं कर रहे हैं या फोकस नहीं, देखिए चालू हो गया नौटंकी इसका, इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो ठीक है, तो करिए प्लीज। आपके डीएम का सोल पेन में है इस बात को लेकर। डीएफ टू डीएम, देखिए तुम सबसे अलग हो, जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता, और जो डीएम होते हैं वो कोई हो भी नहीं सकता है। ठीक है, डीएम टू कार्मिक डम, अरे भाई मैं तोतली नहीं हूं। देखिए, दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ में। अब देखिए क्या करूं, मैं लेना चाहती हूं, लेकिन देखिए मैं बाद में फोटो खींच के फिर से लगाऊंगी इसका। ठीक है, वो बोले कि दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ में, अपने काम से काम रखो, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड मार्च का महीना किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब आप खुद को तराशते हैं तो दुनिया आपको तलाशती है। आप ऐसा अपना बेटर वर्जन बनाइए ना कि लोग आपको सर्च करे, आपको देखने के लिए सर्च करे, आपको सुनने के लिए सर्च करे, लोग आपको सुनने के लिए इंतजार करे। अपना एक ऐसा बेटर वर्जन बनाइए डीएफ्स, और आप कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं आप। आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है, हंसते हुए उसमें से गुजर जाइए। एंड डीएफ टू यूनिवर्स, मेरे डीएम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। यस, डीएम टू यूनिवर्स, यस, डीएफ को होना भी ऐसा चाहिए कि देखिए, आप नहीं जानते हैं कि भाई वो अवेकन नहीं हुआ है तो आप जैसा, ठीक है, अवेकन नहीं है तो वैसा इनमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आप अगर अवेकन हो गए हैं तो यस, आप प्रोटेक्शन दीजिए अपने मैस्कुलाइन को, समझे। आप तो सब जानते हैं, उस पगले को डेफिनेटली प्रोटेक्शन दे रही है। ए भाई थोड़ा सा हो जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तो आज के लिए नहीं, गाइडेंस दूंगी। ठीक है, तो देखिए, जो फेमिनाइन सोचती हैं कि मतलब वो अवेकन हो गई हैं तो क्या उनके मैस्कुलाइन किसी और के साथ उनका लव रिलेशनशिप हो सकता है अवेकनिंग के, आपकी अवेकनिंग के बाद, या मतलब वो किसी मैरिज में जा सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं या कुछ, तो यस, ये पॉसिबल है। अब मैं ये बताती हूँ कि क्यों पॉसिबल है। देखिए, आप अवेकन हो गई हैं, ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारी फेमिनाइन को लगता है सोल शॉक, उनके मैस्कुलाइन की मैरिज ठीक हो जाती है, इंगेजमेंट हो जाती है, या मैरिज हो जाती है, या किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप हो जाता है। बहुत कुछ सिनेरियो अलग अलग होता है, आप अपने साथ लीजिए। लेकिन वो क्यों जाता है, कभी सोचा है? क्योंकि उनका कर्मा, अगर आपका कर्मा अगर आपके मैस्कुलाइन का बाकी है किसी पर्सन के साथ, ठीक है, तो वो जाएगा, और जब तक वो कर्मा क्लियर नहीं करेगा वो अवेकन नहीं होगा, ये जान जाइए।
उनकी अवेकनिंग में अगर बाधा आ रहा है कुछ, तो कर्मा क्लियर मेन फैक्टर होता है। डिवाइन फेमिनाइन एटलीस्ट अपना 90 to 95% कर्मा क्लियर कर लेती है, तब अवेकन होती है। आपने देखा होगा कि फेमिनाइन जब अवेकन होती है ना, तो वो कोई एक्स्ट्रा अफेयर नहीं करती, या कोई मतलब जल्दी कोई रिश्ता नहीं बनाती किसी आगे किसी के साथ। क्यों? क्योंकि उनका कर्मा लेना देना बराबर हो गया है, जो है वो चुका के आई है यहाँ तक, अब आगे यहाँ से उसका मनी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्मा क्लियर हो चुका है और वो अवेकन हो गई है। यही अगर आपके मैस्कुलाइन का कर्मा अगर किसी और के साथ है तो वो जाएगा, ठीक है, उसकी मैरिज होगी, वो थर्ड पार्टी में जाएगा, वो अफेयर करेगा, या मल्टीपल ऑप्शन जो कुछ भी है, या अपने परिवार को चूज करेगा। अपने अगर किसी लव रिलेशनशिप में नहीं है तो अपने परिवार को चूज करता है मैस्कुलाइन, अपनी करियर को चूज करता है आपको छोड़कर। क्यों? क्योंकि वहां पे जॉब भी कार्मिक होते हैं, जॉब पैलेसेस भी कार्मिक होता है, ठीक है, तो वो चूज करता है उसको। क्यों? क्योंकि उसका कर्मा वहां हिसाब किताब बाकी है, तो डिवाइन उसको वहां भेजेंगे, क्योंकि आप दोनों का कर्मा क्लियर करके डिवाइन को मोक्ष तक लेके जाना है आपको, समझे। अगर इस प्रोसेस में कोई फेमिनाइन इंटरफेयर कर रही है, यानी कि आप अपने मैस्कुलाइन को किसी थर्ड पार्टी में जाने से रोक रहे हैं, उनको मैरिज करने से रोक रहे हैं, उनके एंगेजमेंट से रोक रहे हैं, तो ये आप जान लीजिए आप सीधा सीधा डिवाइन प्रोसेस में अपना इंटरफेयर कर रहे हैं, समझे। डिवाइन अगर उनको लेके जा रहे हैं तो ये डिवाइन की मर्जी है, उनका कर्मा है वहां पे, तो वो जाएंगे। अपने माइंड को क्लियर करिए कि वो जाएंगे, आप रोक नहीं सकते उनको, समझे। तो इससे अच्छा है कि अपनी ऊपर फोकस हो जाइए। वो आपका ही कर्मा, वो आप ही हैं, तो वो आप ही अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं भाई, ये क्यों नहीं सोचते हैं। एक बॉडी एक साथ में अपना स्पिरिचुअलिटी और कर्मा दोनों नहीं क्लियर कर सकती है। इसके लिए दो बॉडी में हमें डिवाइड किया गया है कि एक भक्ति करके स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करिए और दूसरा अपना 3D में कर्मा क्लियर करिए। और डीएम को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपना कर्मा क्लियर करिए, तो वो 3D में जाते हैं, अपना कर्मा क्लियर करते हैं, ठीक है। और फेमिनाइन अगर आपको अगर वो अनजान होकर भी, अनअवेकन होकर भी वो अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आप अवेकन होकर भी अपने मैस्कुलाइन को पकड़ना चाहते हैं, इस जर्नी के प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, डिवाइन के काम में अपना इंटरफेयर कर रहे हैं कि मुझे नहीं छोड़ना, तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा आपको, सीधा सीधा बात है। इससे अच्छा है उनको छोड़ दीजिए, वो जैसे जा रहे उनसे ध्यान हटाइए। अब ये ध्यान हटाने में आपको 2 दिन लगता है, 2 साल लगता है, या 2 महीना लगता है, ये इनर वर्क आपका है कि आप कितने दिन में बैलेंस होते हैं, लेकिन बैलेंस तो आपको होना है, समझे। उसके बाद अपने ऊपर फोकस हो जाइए, अपने इनर वर्क करिए। जब उनका कर्म क्लियर हो जाएगा तो यस, आप उनके लिए वो आएंगे वापस, और आते हैं मैस्कुलाइन। तो आई होप जिनके लिए था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय मां काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।